दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उस कंट्री के बारे में जहां पे आपके चॉइस की पॉपुलर कोर्सेज और बहुत जो फेमस यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपके कोर्सेज हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है और सारी फैसिलिटीज के साथ साथ आप वहां पे अपने आप को सेटल भी कर सकते हो। आइए हम बात करते हैं आज उस कंट्रीज के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में जहां पे आप अपनी ड्रीम कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं आयरलैंड के बारे में, कॉलेज ऑफ ट्रिनिटी डबलिन से रिलेटेड। दोस्तों ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1592 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बाय क्वीन एलिजाबेथ। दोस्तों यहाँ पे 3 एकेडमिक फैसिलिटीज है और इससे रिलेटेड 23 स्कूल्स है। अगर हम बात करें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एविएशन, मैनेजमेंट एंड हेल्थ साइंस, इन किसी भी कोर्सेज में जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इस कॉलेज के अंदर आप आ सकते हैं। दोस्तों अगर रैंक की बात करें तो ग्लोबल रैंक में 2004 की अगर बात करें तो रैंक 1 आता है ये कई सारे फील्ड में, यानी कई सारे प्रोग्राम में ये जो यूनिवर्सिटीज है ये रैंक 1 को मेंटेन करता है। और अगर रैंक की बात करते हैं इन द वर्ल्ड तो ओवरऑल ये 81 पोजीशन में आता है। और कुछ फील्ड में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड के हैं उसके अंदर ये आता है जिसमें टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और एविएशन भी आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही पुराना कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है और अपने आप को एक क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए ये कॉलेज में आप ऑप्शंस ले सकते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले हम लोग मेडिकल की बात करते हैं तो एमबीबीएस सबसे पहला आता है जिसमें 43 लाख रुपीज फीस होती है और 5 साल का ये कोर्सेस होता है। दोस्तों अगर बीबीए की हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में तो 18 से 26 लाख के बीच में ये इसकी फीस आती है, जो कि अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग फीस होते हैं और इसका ड्यूरेशन 4 ईयर का होता है। और अगर बीएससी की बात करते हैं तो 25 लाख से लेकर के 34 लाख के बीच में इसकी फीसेस होती है, जो कि अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग फीसेस होती है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 4 से 5 साल का ड्यूरेशन होता है। कुछ कोर्सेज के 4 साल होते हैं, कुछ कोर्सेज के 5 साल होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होता है कि ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होता है, इसके लिए आईएलटीएस बिल्कुल मैंडेटरी है और आपको 6 ईच बैंड और 6.5 एग्रीगेट मार्क्स लाना बहुत जरूरी होता है ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो सके। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं पीजी प्रोग्राम के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम जो होता है वो एमबीए का होता है। और एमबीए के अलग अलग फील्ड में अलग अलग फीसेस होती है और ये फीस जो है स्टार्ट होता है 18 लाख से लेके 32-33 लाख तक की इसकी फीस जाती है और अलग अलग प्रोग्राम के लिए ये वेरी करता है। और अगर हॉस्टल्स की बात करते हैं तो एटलीस्ट 7 लाख इन ईयर इसके हॉस्टल्स की फीस होती है। दोस्तों इसके अंदर एमफिल, एलएलबी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग, एविएशन, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं, आप अपने आप को वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। आप जिस फील्ड से आए हो उसी फील्ड में यहाँ पे आपको रिलेटेड प्रोग्राम मिल जाएगा और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इट इज वेरी इजी टू सेटल योरसेल्फ इन योर फील्ड। दोस्तों वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आफ्टर कंप्लीशन आपको स्टे बैक फैसिलिटीज भी मिल जाती है 2 साल की लगभग। आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है ताकि आप वहां पे अपने आप को मेंटेन करने के लिए आप अर्न कर सकते हैं और दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि जो अर्निंग होती है 20 आवर्स इन ए वीक के अकॉर्डिंग होती है और इनकम जो होता है वो बिल्कुल सफिशिएंट होती है ताकि आप मंथली पूरी तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकें। दोस्तों अगर इंटेक की बात करते हैं तो दूसरे कंट्रीज की तरह ही यहाँ पे मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर का इंटेक होता है। इसके लिए जो डेडलाइंस होती है उस डेडलाइन को जानने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि कब इसका डेडलाइन है, कब हमें एप्लीकेशन करना चाहिए, एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे एलओआर, एसओपी और भी बहुत सारी चीजें होती है। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी होता है, कुछ एफिडेविट्स वगैरह भी होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको हम जानकारी दे सकते हैं और बिफोर डेडलाइन आपका एप्लीकेशन कर सकते हैं और एक कंफर्म ऑफर लेटर आपको यूनिवर्सिटी से हम लोग दिला सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। दोस्तों हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, कई सारे ऐसे स्कॉलरशिप है। उस स्कॉलरशिप को जानने के लिए आपको हमारे ऑफिस भी विजिट करना पड़ेगा। उस स्कॉलरशिप की बहुत सारे क्राइटेरिया है, आपके एकेडमिक प्रोफाइल को देखते हुए स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग सजेशन देते हैं और मोस्ट प्रोबेबली काफी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। दोस्तों अगर प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर है जो आपको हायर करती है और आपके फील्ड में एक अच्छे पैकेज में आपको सेटल करती है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इट विल वेरी इजी टू सेटल योरसेल्फ इन आयरलैंड। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम इट इंक्रीजेस टू 92%। आपके ग्रेजुएशन के 3 महीने के बाद अगर उसकी रेट की हम बात करें तो वो रेट है 88%। दैट मीन्स वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड विद इन 3 मंथ द रेट इज 88%। दैट मीन्स द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज 88%।
और बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो 48% इंक्रीज होती है दोस्तों। ईयर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 2.5 है। सबसे हाईएस्ट रिक्रूटिंग सेक्टर की अगर बात करते हैं तो वो है मैनेजमेंट। सो फ्रेंड, आप सोच क्यों रहे इस बात को? अगर आपने बीबीए कर रखा है, अगर आपने बैचलर्स कर रखा है और एमबीए करने के लिए सोचते हैं तो आयरलैंड को सोचिए, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी एजुकेशन है, वर्ल्ड में इसका नाम है, रैंकिंग बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात वहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा और मैनेजमेंट की फील्ड में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एवरेज सैलरी क्या होती है? दोस्तों, एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो 69 to 70 लाख पर एनम के हिसाब से इंडियन करेंसी में आपकी सैलरी होती है। और अगर रिक्रूटिंग फर्म की बात करें, जितने भी एमएनसी कंपनीज होती हैं वो सारे यहाँ के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड में कितनी कितनी सैलरी में कौन कौन सी जॉब प्लेसमेंट होती है। तो एक बार ये देख सकते हैं आप। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में 84 लाख, फाइनेंशियल सर्विसेज में 80 लाख, इंश्योरेंस जॉब में 64 लाख, फाइनेंस कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजी के अंदर 58 लाख, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट एंड डिजाइन जॉब के अंदर 56 लाख, आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 54 लाख। दोस्तों, ये करंट डेटा है जिसको अलग अलग करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वहां पे एवरेज सैलरी आपकी क्या होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे एक और फैसिलिटीज है। कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को कैंपस एकोमोडेशन नहीं देती, बट ये यूनिवर्सिटी आपको कैंपस एकोमोडेशन प्लेस करती है। आप इंडिया में रहते ही उस हॉस्टल्स को आप बुक कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल रेट पे ये हॉस्टल्स आपको प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आयरलैंड में ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही पॉपुलर है। इसकी जो रिक्रूटमेंट चांसेस है, इसकी जो रिक्रूटमेंट परसेंटेज है वो आपके सामने हमने बताए हुए। तो आप देर मत कीजिए। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको फॉरेन कंट्री में अपनी एजुकेशन लेना है तो एक बार आयरलैंड को जरूर ऑप्शन पे ले, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी को ऑप्शन पे ले। ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपकी जो ड्रीम कैरियर है उस कैरियर को फुलफिलमेंट किया जा सकता है। सो फ्रेंड, call on this number or visit our office so that we can guide and suggest you better. Thank you.